हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टाइटल है वो है क्या धुरंधर फैला रही है नफरत। फिल्म रिव्यू है आदित्य दर रणवीर सिंह पर। तो ये आरजे रौनक ने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें मतलब वाकई में धुरंधर नफरत फैला रही है नहीं, तो आरजे रौनक आज बताएंगे। तो नफरत किन के अंदर फैला रही है वो भी आप लोगों को पता है, और जो कि ऐसा बोलते हैं, और किन के अंदर नफरत नहीं फैला रही है वो भी आप लोगों को पता है। तो फिलहाल आरजे रौनक की वीडियो है तो मजा आएगा देखने में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। धुरंधर के आने से पहले कई लोगों का यह कहना होता था कि फिल्म को एक फिल्म की तरह देखना चाहिए। आज उनसे ही एक फिल्म की तरह नहीं देखी जा रही है। बताओ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, कभी कभी इतिहास को अपनी दिशा बदलने के लिए एक बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्ची कहानी की जरूरत होती है। वो कहानी जो आम आदमी के दिल में उतर जाए। धुरंधर वही कहानी बन गई है जिसने दिखा दिया कि कुछ लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स को उजागर करने के लिए सिर्फ एक फिल्म काफी है। जो लोग सालों से ये तय करते आए थे कि कौन सी कहानी असली भारत की है और कौन सी सोच प्रोग्रेसिव मानी जाएगी, इस फिल्म ने अपने इंटेलेक्चुअल बबल में बैठे ऐसे ही लोगों को याद दिलाया है कि किसी फिल्म की एक्सेप्टेंस उनके अप्रूवल के बाद नहीं होगी भैया। बात तो सही है। अब जरा याद करिए, जब पीके रिलीज हुई थी उसमें महादेव के उस सीन को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। देश के कुछ लोगों ने इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई कि फिल्म में हंसाने के तमाम तरीके होते हैं, लेकिन भगवान को बीच में लाकर आखिर क्यों डाला। तब इन्हीं लोगों ने ज्ञान दिया था कि एक फिल्म को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, फिल्म को फिल्म की तरह देखो। ऐसी पद्मावत फिल्म को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। वहां भी ये लाइन आई कि हमारे यहां लोग फिल्मों को उस तरह से क्यों नहीं देखते जैसे देखा जाना चाहिए। लेकिन अब देखो, एक बार फिर से उन्हीं लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स उनसे ही नहीं देखे जा रहे। कई लोग आदित्य धर को शर्म करने की नसीहत दे रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें इस्लामोफोबिक बताकर अभी भी फिल्म की बुराई को जस्टिफाई कर रहे हैं। उनके इस नफरत का नतीजा यह है कि फिल्म इस टाइम वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के करीब जा चुकी है। फिल्म को आए अभी 10 दिन ही हुए हैं और ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो 1000 करोड़ की तरफ ये फिल्म बढ़ रही है। लेकिन टीवी डिबेट्स में इन सो कॉल्ड एलीट लोगों का आज भी लॉजिक ये है कि ये फिल्म लोगों में नफरत भरने का काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? समझ में ये नहीं आया कि एक फिल्म लोगों में नफरत कैसे भर देगी, जबकि ये फिल्म उस नफरत को स्क्रीन पर उतार रही है जो हमारे पड़ोसी ने हमारे ऊपर दिखाई है, जिसको यही लोग मोहब्बत के पैगाम और सफेद कबूतर उड़ाकर जस्टिफाई करते थे कि दोनों तरफ एक जैसे लोग रहते हैं। बल्कि ये बात सच्चाई से उतनी ही दूर है जितना पाकिस्तान तरक्की से दूर है। धुरंधर मूवी के अलावा इंडियन जासूसों, सीक्रेट सर्विस के मिशंस और भी कई टॉपिक्स पर बात हुई है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में लकी बिस्ट के साथ। 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इस एपिसोड को देख लिया है। अगर आपने मिस किया तो जल्दी से देखिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का। एंजॉय करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी कल इंडियन क्रिकेट टीम ने भी पूरी टीम के साथ लखनऊ के मॉल में धुरंधर देखी। अब लखनऊ में टीम इंडिया द्वारा धुरंधर देखना सिर्फ एक कैजुअल मूवी आउटिंग नहीं था, बल्कि इस फिल्म की मेन स्ट्रीम और नेशनल लेवल पर पहुंच चुकी एक्सेप्टेंस का एक मजबूत साइन है। खिलाड़ियों का फिल्म देखना यह बताता है कि धुरंधर अब क्रिकेट, सिनेमा और पॉपुलर कल्चर तीनों को जोड़ने वाली फिल्म बन चुकी है। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग और टीम मीटिंग से ब्रेक लेकर धुरंधर का शो देखना चुना, जिसे टीम बॉन्डिंग और मेंटल रिफ्रेश के तौर पर प्लान किया गया। सीरीज के बीच ऐसी स्क्रीनिंग आमतौर पर सपोर्ट स्टाफ और टीम मैनेजमेंट की पहल होती है, ताकि खिलाड़ी मैच प्रेशर से थोड़ी दूरी बनाकर रिचार्ज हो सके। अब इस बार फिल्म धुरंधर चुनी गई देखने के लिए, जो पहले से ही अपने नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान सेटअप और हाई ऑक्टेन पेट्रियोटिक टोन के लिए चर्चा में है। फिल्म की थीम देशभक्ति, ऑपरेशन, हाई स्टेक्स मिशन पर बेस्ड है, जो एक एथलेटिक टीम को नेशनल ड्यूटी वाले नैरेटिव से इमोशनल रूप से जोड़ देती है। इसीलिए ये चॉइस सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस मोटिवेशन का टूल भी बनता है। टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड एक ही स्क्रीन में बैठकर वही कहानी देखता है, तो भाई ड्रेसिंग रूम की जो कॉन्वर्सेशन होती है, जो कॉमन लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में भी इस फिल्म के डायलॉग, रेफरेंस और सीन्स शामिल हो जाते हैं, जो कि टीम केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब इंडियन टीम की इस फिल्म को देखने के बाद से उन सभी लोगों को डबल झटका लगा होगा जो ये नहीं चाहते कि धुरंधर अपनी सक्सेस रन को बनाए चले। वैसे ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, लेकिन दुश्मन के जख्मों पर नमक छिड़क कर मजा लेने का जो मजा है, अब ये फिल्म वही कर रही है। क्रिकेट जैसी नेशनल इंस्टीट्यूशन का खुला विजुअल सपोर्ट ये मैसेज मजबूत करता है कि देशभक्ति सेंटर्ड जियोपॉलिटिकल थ्रिलर भी आज की यंग जनरेशन की पहली एंटरटेनमेंट चॉइस हो सकती है। बाकी दोस्तों, भारत की सॉफ्ट पावर को लेकर चल रही बहस में धुरंधर ने भी ये दिखा दिया है कि कहानी, सिनेमा और इमोशनल नैरेटिव आज भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन सकते हैं। ये सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस हिट नहीं, बल्कि भारत के पॉलिटिकल कल्चरल कॉन्फिडेंस का एक विजुअल सप्लीमेंट बनकर सामने आई है। सॉफ्ट पावर की क्लासिकल डेफिनेशन के मुताबिक किसी देश का वो कल्चर, पहचान और पॉलिसीज जिसे हथियारों या पैसे के बल पर नहीं, बल्कि इमोशनल और कल्चरल लेवल पर दुनिया एक्सेप्ट करे।
बिना किसी प्रेशर या लालच के लोग किसी दूसरे देश के आर्ट और कल्चर को जब एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, उसी चीज को उस देश की सॉफ्ट पावर कहा जाता है। जापान के एनिमे और कोरिया के के ड्रामा उसका एक एग्जाम्पल है। भारत के लिए धुरंधर जैसी फिल्में जब नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, पाकिस्तान और इंडियन एजेंसीज की भूमिका को सिनेमैटिक लैंग्वेज में पेश करती है, तो वो देश की ग्लोबल इमेज को दुनिया के सामने कूल, स्टाइलिश और इमोशनल पैकेज में प्रेजेंट करती है। फिल्म के इर्द गिर्द चल रही जो डिबेट है, जिन पर लोगों का विरोध देखा जा रहा है, वो खुद इस बात का सबूत है कि भारत की कल्चरल कहानियां अब डोमेस्टिक लिमिट से बाहर जाकर इंटरनेशनल डिस्कशंस का हिस्सा बन रही हैं। यही वो पॉइंट है जहां सिनेमा महज एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर का टूल बन जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो धुरंधर को खाड़ी के 6 देशों में एंटी पाकिस्तान कंटेंट के आरोप में बैन कर दिया गया है, जबकि भारत के अंदर इसे लेकर तीखी बहस चल रही है, जो कि आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर चुकी है। बाहरी सेंसरशिप और इंटरनल पोलराइज्ड डिस्कशन इस बात को हाईलाइट करती है कि भारत की एक फिल्म पड़ोसी देशों की इमेज, रीजनल पॉलिटिक्स और पॉप कल्चर में इंटरफेयर करने लायक इंपैक्ट पैदा कर रही है। जोसेफ नाय जैसे स्कॉलर मानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति या नैरेटिव पर बाकी देशों का ऐसा तीखा रिएक्शन आता है, तो ये उसकी सॉफ्ट पावर की रियल टाइम टेस्टिंग होती है। यानी आपका कंटेंट दूसरों की कलेक्टिव सोच को चुनौती दे रहा है। धुरंधर ने भी वही किया। भारत पाक संघर्ष हो, 26/11 जासूसी और बदले की पॉलिटिकल साइकोलॉजी को इस तरह पैकेज किया कि न चाहते हुए भी लोगों को इस फिल्म पर रिएक्शन देना पड़ रहा है कि नहीं। अब जरा बात करते हैं दुनिया ने अपने सॉफ्ट पावर से क्या क्या किया है। अमेरिका की बात करें तो उसने हॉलीवुड, पॉप म्यूजिक और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के जरिए सालों तक दुनिया की सोच पर अपनी पकड़ बनाई है, अभी भी बना रहते हैं। बहुतों के लिए अमेरिकन ड्रीम खुद एक सॉफ्ट पावर ब्रांड बन गया है। जापान ने एनिमे, गेमिंग, टेक्नोलॉजी और जेन कल्चर के माध्यम से कूल जापान की इमेज बनाई, जबकि कोरिया ने के पॉप, के ड्रामा और ब्यूटी इंडस्ट्री के जरिए हैल्यू वेव को ग्लोबल फिनोमिना में बदल दिया। इसी तरह चीन भी अपने हिस्टोरिकल ड्रामा से अपना नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भले ही पॉलिटिकल ट्रस्ट में कमी की वजह से चीन का सॉफ्ट पावर उतना इंपैक्टफुल नहीं रह जाता, फिर भी चीन ने सॉफ्ट पावर की ताकत को समझा तो है। तो दोस्तों, इन सभी एग्जांपल्स में पैटर्न एक ही है। फिल्में, सीरीज, म्यूजिक, लैंग्वेज और फेस्टिवल के जरिए अपनी कहानी और अपने नैरेटिव को दुनिया के दिमाग में बिठा देना। अब सवाल यह है कि भारत अभी क्या कर रहा है। भारत की सॉफ्ट पावर की ट्रेडिशनल पहचान अभी भी योग, आध्यात्म, अहिंसा, गांधी, शास्त्रीय संगीत जैसी चीजों पर है। ये सभी पहले से ही ग्लोबल लेवल पर रिस्पेक्टेड है और योग को आज दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग नियमित रूप से अपनाते हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में बॉलीवुड, रीजनल सिनेमा, इंडियन फूड, हमारे त्योहार जैसे होली और दिवाली और बड़े एनआरआईज की पॉपुलेशन ने भारत की इमेज को रीजनल स्पिरिचुअल देश की आइडेंटिटी से आगे बढ़ाकर डायनेमिक, टेक सेवी और इमोशन ड्रिवन डेमोक्रेसी के रूप में पेश किया है। धुरंधर इस ट्रेंड में एक नया एंगल जोड़ती है। यह भारत को सिर्फ गानों और रोमांस के जरिए नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक, अपने इंटरेस्ट के प्रति जागरूक और आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक देश के रूप में भी फ्रेम करती है। यह फ्रेमिंग ग्लोबल ऑडियंस और डायस्पोरा के बीच रेजोनेंस पैदा कर रही है। जब ऐसी फिल्में बड़े स्केल पर देखी जाती हैं तो डिबेट होती है, ये बैन होती हैं या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में फंसती हैं। और जब ये सब कुछ होता है तो यही फिल्में भारत की सॉफ्ट पावर को प्रेजेंटेबल और कॉन्टेस्टेड दोनों बनाती हैं, जो इंडियन सॉफ्ट पावर के इंपैक्ट का अगला लेवल है। तो दोस्तों, जब इंडिया सेंट्रिक कहानियां हमारी नजर से दिखेंगी, जैसे कि 26/11, पाकिस्तान, आतंकवाद और सीक्रेट मिशन को हमारी नजर से जब ये फिल्में दिखाएंगी, तो वो इंटरनेशनल मीडिया की एक तरफा फ्रेम से अलग एक ऑप्शनल इंडियन नैरेटिव सामने रखेंगी। इससे लॉन्ग टर्म में विदेशों की पब्लिक और पॉलिसी सर्कल में इंडिया के प्रति सिंपैथी और समझ गहरी हो सकती है। चलते चलते दोस्तों, धुरंधर के खिलाफ बोलने वाले लोगों का एक लॉजिक ये भी है कि ये एक एंटी मुस्लिम फिल्म है। अब ये इतना लेम और बिलो स्टैंडर्ड लॉजिक है कि इस पर क्या ही बोले। सबसे पहले तो ये फिल्म ऑलरेडी 550 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर चुकी है, कमा चुकी है, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। जाहिर सी बात है, इतने पैसे सिर्फ एक कम्युनिटी के पैसे से तो आए नहीं होंगे। सभी ने इस फिल्म को देखा होगा और ये पैसे जमा करने में मदद की होगी। ऐसे में इतने पैसे का कलेक्शन ही ऐसे लोगों के लॉजिक की बैंड बजा देता है। फिर भी फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं अगर उनकी बातों पर अपनी राय रखूं तो भाई साहब, हर आतंक विरोधी फिल्म इस्लाम विरोधी कैसे हो जाती, बताइए। यानी आप खुद इस बात को बता रहे हैं कि आतंक के खिलाफ कुछ भी बनाओगे तो देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। कम ऑन। दरअसल ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, आप इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये जिस तरह के लॉजिक लेकर आते हैं वो सिर्फ यही समझते हैं, दुनिया न तो उसको एक्सेप्ट करती है और न ही उस पर बिलीव करती है। बाकी धुरंधर फिल्म पर हुए इस पूरे ड्रामे पर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। क्या आप उन लोगों में से हैं जो इस फिल्म को एक नहीं बल्कि 2-2 या 3-3 बार देखकर आ चुके हैं? तो अपना नाम जरूर लिखना और किस लोकेशन पर आपने इस फिल्म को दोबारा देखा वो भी जरूर शेयर करना। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो बड़े मजे से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसका रीजन मेरे को आज तक समझ नहीं आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाना। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, आपको याद दिला दूं, लकी बिस्ट के साथ
जासूसी पर, इंडियन एजेंट्स पर, सीक्रेट सर्विस पर, जब वो स्नाइपर थे तो कौन कौन से मिशंस को उन्होंने अंजाम दिया, बहुत सारी बातें हुई। ये धुरंधर पे भी बात हुई है, तो जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिया है। अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पॉडकास्ट को देखा है, तो आप क्यों मिस कर रहे हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। टीआरपी चैनल पर यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये पॉडकास्ट लाइव है। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद। जी, मूवी बिजनेस कर गई। और भाई जो लोग वो कॉन्सेप्ट उन्होंने बीच में बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि मूवी आई थी मेरे ख्याल में आमिर खान की मूवी थी, नाम भूल गया हूँ उस मूवी का। पीके। और उसमें सीन था कि वो भगवान का कैरेक्टर जो है, शिव जी का कैरेक्टर जो है, वो भाई प्ले कर रहा था कोई, जैसे स्टेज पे एक अपीयरेंस दी जाती है, तो वो फेस्टिवल चल रहा था और उसमें वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं और वो इससे डर जाते हैं पीके से, तो वो डर के जो है वो बाथरूम में छुप जाते हैं। तो वो एक भगवान का कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, पूरा एक पहनावा, और वो दिखाया गया और उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। और उन्होंने कहा कि आप कोई और कैरेक्टर भी या और कोई फनी सीन जो है वो भी डाल सकते थे। उस वक्त क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने किया कि ये क्या मतलब दिखा रहे हो आप। जिनकी जली है वो एक प्रोपेगेंडा के तहत जली है। और दूसरा जो कह देते हैं पिक्चर को पिक्चर की तरह देखना चाहिए, मुझे लगता है कि देशभक्ति को देशभक्ति की तरह ही देखना चाहिए। अगर एक देश की छवि दिखाई जा रही है कि भाई वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने लोगों के लिए, चाहे उसको स्पाई भेजना हो, कुछ भेजना हो, हर एक चीज़, तो लेट्स अप्रिशिएट इट। क्योंकि आप अपनी चैन से अपना कीबोर्ड टाइपराइटर निकाल के फ़ोन का कीबोर्ड यूज़ करके आप लिख पा रहे हो ना, तो किसी की मेहरबानी ही है। एंशिएंट टाइम में चले जाओ, एक राजा दूसरे राजा को रातों रात निपटा के आपके प्रजा के ऊपर जैसे कब्जा करता था ना, आपके ऊपर हो जाए, और आप पूरे टाइम इस डर में रहो कि ले भैया हमला हो गया राजा के ऊपर, हम तो गए, अब हमें उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा। ऐसे हालातों में कैसी जिंदगी होती है तुमने देखी भी नहीं है। और आज जो तुम जितना सो कॉल्ड कहते हैं ना कि हम तो बहुत वो क्या, हम बहुत अपने आप को बहुत न्यूट्रल रखते हैं। न्यूट्रल तो सबको पता है कि कौन कितना रख रहा है किसी को भी, ठीक है। यहाँ पर बातें आ जाती है कि आप अपनी देश की मूवी को इस तरीके से कर रहे हो। भैया मैं तो कहूंगी कि ये मूवी को ऑस्कर में भेजो और इसी टाइप की मूवीज ऑस्कर्स में भेजो। क्यों? उससे क्या होगा, वर्ल्ड वाइड जो है लोगों को देखने को मिलेगी और उससे पाकिस्तान की असलियत पता चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया था उसका रीजन उनको समझ में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपना फेक नैरेटिव जनरेट करके दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो दुनिया को पता चलेगा ये पाकिस्तान है कैसा। क्योंकि हमें याद है हमारे पिछली बारी जब हम कोलोराडो में रहते थे तो एक जो हमारे नेबर थे वो पाकिस्तान, अमेरिकन ही, वो पाकिस्तान की बड़ी वो इम्प्रेस था पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि कोई वो उसको किसी पाकिस्तानी को वो जानती थी और उसने ऐसा प्रोजेक्ट किया था पाकिस्तान को कि वो कह रही थी मैं तो पाकिस्तान जाके घूमना चाहती हूँ, उसने मुझे इनविटेशन दिया है। वो हमने कहा भैया भूल के भी मत जाना, जितना उनके वहां पे वो पिछड़े दिमाग वाले हैं और इतना अनसेफ है, वहां कभी भूल के भी नहीं जाना। हमने उस बेचारी की जो थिंकिंग उसने पाकिस्तानी ने क्रिएट की थी उसको ठीक किया कि भैया तू क्या कर रही है। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा धुरंधर मूवी का रिव्यू था जो आज रौनक ने दिया। इंडिया में भी कुछ लोग, दुनिया में मतलब 6 कंट्रीज में वैसे भी बैन हो चुकी है और इंडिया में भी कुछ लोग इसके खिलाफ है मूवीज के, क्योंकि ये कह सकते हैं लड़ाई वाली फसाद वाली मूवी टाइप कह सकते हैं। तो मगर स्पाई मूवी थी, एंटरटेनमेंट के लिए थी दोस्तों, मगर इसमें कुछ इन्होंने गलत मतलब सीन्स जो मतलब एक्शंस टाइप अजीब से वो लोगों को अजीब फील हुआ। तो और धुरंधर है आउट क्लास की जा रही है अक्षय खन्ना की। सिर्फ इस मूवी को देखने का एक मकसद है अक्षय खन्ना की एंट्री, बस, और दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो जो धुरंधर मूवी का अभी आरजे रौनक बता रहे थे कि मतलब नफरत फैला रही है, तो एक वर्ग ऐसा है मतलब भारत में भी, भारत के बाहर भी, भारत के बाहर तो कई वर्ग ऐसे हैं, एक पूरी की पूरी कंट्री है जो इससे नफरत करती है, लेकिन भारत में भी एक वर्ग ऐसा है कि जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। उसमें एक खास वर्ग की अगर किसी फिल्म में बहुत ज़्यादा तारीफ की हो तो उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो हमारे यहाँ एक वर्ग ऐसा है, आप लोग जानते हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हीं के अंदर मतलब ये सोच है कि जो ये धुरंधर मूवी है वो नफरत फैला रही है, तो उसमें नफरती कुछ ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखी होगी मूवी, तो उसमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि वो नफरती है। लेकिन हाँ, जो मतलब कुछ जिनकी माइंडसेट थोड़ा हटके है, वो इंडिया में रहते ज़रूर हैं, खाते ज़रूर हैं, यहाँ पे सोते ज़रूर हैं, यहाँ पे काम यहाँ पे करते हैं, लेकिन उनका जो माइंडसेट है, वो सोच है, वो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला है।
तो कुछ ऐसा हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप लोग के आसपास भी होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हीं को लगता है कि जो ये धुरंधर मूवी है वो नफरत फैला रही है, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, जबकि कुछ भी नहीं है। और इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी तो ऐसे बना दी गई है जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जो कि कंट्रोवर्शियल था ही नहीं। तो उसमें मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें कर दी गई हैं कि वो पाकिस्तान सोचता है कि हमारे खिलाफ बना दी है, और जबकि उसमें रियलिटी दिखाई गई है। ये पाकिस्तान को दुख इस चीज़ का है कि उसमें रियलिटी दिखाई गई है। अदरवाइज गदर भी बनी थी, बॉर्डर 2 बनी थी, पाकिस्तान थोड़ा बहुत बोलता था और चुप हो जाता था, लेकिन इस बार जो है उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मूवी जिस हिसाब से इसको फिल्माया गया है वो बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए जो है इसमें नफरत फैलाना ना फैलाना, ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक बार को लगता है कि नफरत फैला रही है, बाकी मूवी बहुत अच्छी है। मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने अगर देखी नहीं है तो ज़रूर देखो, और बाकी जो नफरत जिनको लगता है कि नफरत फैला रहे हैं तो उस लोग तो खैर जाएंगे नहीं देखने, लेकिन हो सकता है कि चोरी से हमसे पहले भी वो देख के आए हों, तभी उनको लग रहा है कि नफरत फैलाई हो। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।